एक ज्योतिषाचार्य रहते हैं, बहुत ही महान। वो किसी राज्य में रहते हैं, तो उस गाँव में, उस राज्य में अकाल पड़ता है, वह वर्षा नहीं होती महीनों तक, और बहुत सारा समस्या आ जाती है। राजा बोलता है कि कोई ये बता दे कि कब होने वाला है वर्षा, तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी। गाँव के बहुत लोग आते हैं, तो एक ज्योतिषाचार्य बहुत फेमस रहता है, उसको बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि आपके यहाँ पर वर्षा आज से 10 दिन बाद रात को वर्षा होगी। वर्षा हो जाती है 10 दिन बाद, बड़ा खुश हो जाता है, उसको राज्य के प्रमुख ज्योतिषी में पोस्ट मिल जाता है। अब ज्योतिषाचार्य के घर में बच्चे का जन्म होता है, तो उसने क्या कर रखा था, बच्चे का जन्म होगा तो उस समय जो बच्चा जन्म कराने वाली धाई माँ होती है, जहाँ कारण बच्चा जन्मने वाली स्त्री होती है, उसको बोले थे कि तुम सिक्का फेंकना बाहर, सिक्के गिरने की आवाज़ आएगी तो मैं उसको नोट कर लूँगा टाइम, एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि मैं ज्योतिषी जानता हूँ। तो उसको क्या, उससे सिक्का फेंक देगी ना, उसको सिक्का पकड़ाए थे, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा सिक्का फेंक देना बाहर, तो मैं उसको टाइम नोट कर लूँगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, मेरे बेटे का सारा डिटेल है। सिक्का फेंका, नोट किया टाइम, उसने सारा कैलकुलेट किया, उसको देखा कि मेरा बच्चा तो मेरा पूरा लाइफ बर्बाद करने वाला पैदा हो गया। तो अंदर जाता है, बच्चे को उठाता है, कूड़े में फेंक देता है बाहर जाकर। और समय बीतते जाता है, कई वर्ष बीतने के बाद फिर से अकाल पड़ता है गाँव, और फिर से उनको बुलाते, ज्योतिषी को बुलाया जाता है कि बताओ कब वर्षा होगी। बोले सर महाराज जी 10 दिन बाद फिर से वर्षा होगी। ठीक 10 दिन बाद वर्षा होगी, मेरी गणना तो यही बताती। तो वो बोलता है, बीच में अचानक से आवाज आती, रुको, 10वें दिन नहीं, 10वें दिन की रात्रि पूर्ण होने पर, यानी 11वें दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वर्षा होगी, और आपके ही राज्य में दक्षिण दिशा पर एक कृषक का खेत है, जहाँ पर पहली बूंद गिरेगी, उसका नाम है राम खिलावन। नाम बता दिया। बोलते तुम कौन हो? बोले मैं बात बताऊंगा, पहले घटना हो जान दो। और दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय ही वर्षा गिरती है, उसी खेत में एक बूंद। बोलते ये भाई इतना कैसे जानता है? बोले तुम इतना कैसे, कौन हो तुम? बोले मैं इसका पुत्र हूँ, इस व्यक्ति का। बोले हैं कैसे हो सकते? बोले तो मेरे पुत्र नहीं हो सकते, गणना के हिसाब से तो मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए थी। बोले गणना क्या किए थे आप, कैसे गणना किए थे? बोलते मैं गणना किया था, सिक्का उछाली थी, सिक्का जब उछल कर ऊपर आता है तो 2 सेकंड का फर्क पड़ जाता है, तो आपने जो टाइम लिखा वो 2 सेकंड के बाद का था, तो गणना गलत आ सकती है। तो सोच लीजिए, हम लोग जो बताते हैं कितना बताते हैं, ऐसे 8 बजे के आसपास होगा, 8:05 लिख लो, 6 लिख लो, आप क्या करोगे, ऐसे बोलते हैं लोग। एक बोलते हैं कि दोपहर का समय था, दोपहर 12 से 4 के बीच में कभी भी लिख लो। अरे अकड़ बकड़ बम्बे वो से लिख दें, हम कैसे लिख दें? यहाँ पर एक सेकंड में पूरा जीवन परिवर्तन हो रहा है ना। और फिर लोग बता नहीं पाते जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, गाँव में। कहाँ गाँव है? समस्तीपुर है हमारा गाँव। समस्तीपुर में भाई कहाँ है? जो लोकेशन होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अब पूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो अभी ज्योतिषी आचार्य जितने हैं, कैलकुलेट करने वाले, बुरा मत मानिए जो सुन रहे होंगे, ऑलमोस्ट सबके सब धोखा दे रहे हैं, मैक्सिमम।